हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हमने जो क्लास 11th में हम चैप्टर 11 पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, है ना। तो उसका हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है, जो कि है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, वो कवर करने वाले हैं। तो आज हम बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या है। तो बेसिकली गाइस होता क्या है कि फूड, अभी तक तो हमने वाटर और मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, है ना, जो कि किससे होता है, जाइलम से होता है। अब हम पढ़ेंगे फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली फूड आपका जो है वो फ्लोएम जो है ना, जो वैस्कुलर टिश्यू है फ्लोएम, उससे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट भी कैसे होता है, सोर्स से सिंक की तरफ, ठीक। क्या होता है, सोर्स से सिंक की तरफ। अब आप बोलेंगे ये सोर्स और सिंक क्या है, ठीक है। तो हम उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सोर्स आपका जो होता है, ठीक है, सोर्स जो होता है उसको बोलते हैं कि ऐसा पार्ट है प्लांट का, ठीक है, जो खाना बना रहा है, जो सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक, जैसे कि लीफ, ठीक है। और सिंक क्या है, सिंक वैसे ही क्या हो गया, वो पार्ट प्लांट का, प्लांट का वो पार्ट जो यूज कर रहा है, ठीक है, जिसको जरूरत है, या तो स्टोर कर रहा है फूड को, ठीक। अब ये देखिए आप कि डिपेंडिंग अपॉन सीजन्स या प्लांट की जरूरत, प्लांट्स नीड, सोर्स और सिंक रिवर्स भी हो सकते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं कि जो जो सिंथेसाइज कर रहा है, जैसे कि लीफ, वो सोर्स है। और जो जिसको जरूरत है अभी, या जो स्टोर कर रहा है ना, वो क्या है, सिंक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि शुगर जो कि आपके रूट में स्टोर्ड है ना, जो रूट में स्टोर हो गई है, वो मूव करती है किधर, जो ट्रीज के बड्स हैं, जहां से लीव्स बन रही हैं, जो जो बेसिकली बेबी लीव्स आप बोल लीजिए, है ना, उनके पास तक। क्यों, क्योंकि आपके रूट में एक्स्ट्रा फूड स्टोर्ड है। और ये बहुत बारी ना स्प्रिंग के टाइम में होता है, एकदम स्प्रिंग जब स्टार्ट होता है, स्प्रिंग सीजन, उस टाइम में होता है, ठीक है। क्योंकि वो जो बड्स हैं, वो जो लीव्स हैं, उनको ग्रो करने के लिए खाना चाहिए, ठीक है। वो भी खाना बना नहीं रही है, उनको रैदर चाहिए। तो आपका जो सिंक है, जैसे कि रूट हो गया, जिसको खाना नॉर्मली चाहिए होता है, उसने फूड स्टोर भी करा हुआ है, तो वो सिंक जो है सोर्स बन जाता है। और जो नई नई बड्स और लीव्स आ रहे हैं, जिनको कि अभी एनर्जी की जरूरत है ग्रोथ के लिए, है ना, जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस आगे जाकर बनेंगे, है ना, तो उसके डेवलपमेंट के लिए वो बन जाते हैं सिंक, ठीक है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो फ्लोएम का मूवमेंट है, फूड का जो फ्लोएम में मूवमेंट है, वो कैसा है, वो बाई डायरेक्शनल है, वो बाई डायरेक्शनल है। अब डिफरेंस क्या है, कि अगर आप जाइलम में मूवमेंट देखेंगे तो वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। वो क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक। तो बेसिकली आपका फूड जो है वो फ्लोएम सैप में होता है, और वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पर खाने की जरूरत तब है, ठीक है। अब आपका फ्लोएम सैप जो हम बोल रहे हैं वो क्या होता है, मेनली होता है वाटर और सुक्रोज, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर और सुक्रोज ही मूव कर रहा है, बहुत सारे दूसरे तरीके के शुगर्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना, ये भी ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लोएम से, ये भी ट्रांसलोकेट होते हैं फ्लोएम से, ठीक है। अब कैसे होते हैं वो मैकेनिज्म देखते हैं। तो गाइस उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस। अब हो क्या रहा है कि लीफ में
फोटोसिंथेसिस हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बन रहा है ना। पहले क्या होता है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है डाइसैकेराइड में, सुक्रोज में। ठीक। अब ये जो आपका सुक्रोज है, जो कि शुगर है, वो मूव करता है किसमें? कंपेनियन सेल्स में, फ्लोएम के कंपेनियन सेल्स में, और उसके बाद फ्लोएम के सीव ट्यूब सेल्स में आ जाता है। कैसे आता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आता है, मतलब एनर्जी खर्च करके आता है। ठीक है। जैसे ही ये सीव ट्यूब सेल्स में आता है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि इन सेल्स का कंडीशन कैसा हो जाता है? हाइपरटोनिक, क्योंकि सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया बहुत, शुगर के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से। तो अब इसके एडजेसेंट जो जाइलम है, जिसमें कि वाटर है, वो वाटर क्या होता है? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है। किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है फ्लोएम में, है ना, फ्लोएम सैप में। और अब जैसे जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने लगता है, तो क्या होता है कि जो फ्लोएम सैप है, जिसमें कि वाटर और सुक्रोज है ना, वो लो प्रेशर एरियाज में मूव करना शुरू कर देता है। ठीक। अब क्या है बेसिकली कि जो सिंक है, जहां पर पहुंचना है सुक्रोज को, वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना चाहिए। ठीक। तो अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एनर्जी लूज करके हम ये मेक श्योर करते हैं, ठीक है, कि जो सुक्रोज है फ्लोएम सैप में, ठीक, जो सुक्रोज फ्लोएम सैप में है, वो बाहर मूव हो रहा है और आजू बाजू के सेल्स में जहां पर जरूरत है वहां पर चला जा रहा है, और वो कन्वर्ट हो जा रहा है एनर्जी में, स्टार्च में, सेल्यूलोज में। ठीक है। अब जैसे शुगर हटती है, ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप कम होता है, और जो पानी फ्लोएम के अंदर आया है वो वापस से बाहर चला जाता है जाइलम में। ठीक। तो अगर इसको पूरा समराइज करें तो हम क्या बोलेंगे कि शुगर का मूवमेंट फ्लोएम में शुरू हो रहा है सोर्स से। जैसे ही शुगर लोड हो जा रही है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जा रही है किसमें? सीव ट्यूब में। वैसे ही क्या हो रहा है? वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप हो रहा है, और इसके वजह से फ्लोएम में मास मूवमेंट हो रहा है वाटर प्लस सुक्रोज का। ठीक। अब हमने क्या बोला कि जो फ्लोएम टिश्यूज हैं वो सीव ट्यूब सेल से बने हुए हैं। ये क्या करते हैं? ये लंबे लंबे कॉलम्स बनाते हैं जिसके अंदर होल होते हैं। ठीक है। और इसको बोलते हैं सीव प्लेट्स। ठीक। अब ये जो होल्स है ना सीव प्लेट्स में, उसमें से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास होते हैं, और ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, ये कंटिन्यूअस फिलामेंट बना लेते हैं। ठीक है। और इसी फिलामेंट से सब कुछ मूव कर रहा है। तो जब वाटर का प्रेशर बढ़ रहा है, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है फ्लोएम के सीव ट्यूब में, तो प्रेशर फ्लो शुरू हो रहा है, और सैप जो है आपका, फ्लोएम सैप जो है, वो मूव कर जा रहा है। ठीक। और सिंक में क्या हो रहा है? जहां पर शुगर पहुंच रही है, कि शुगर वहां एक्टिवली पहुंच रही है, ठीक है, फ्लोएम से बाहर आके उस जगह पे पहुंच रही है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के जैसे वहां बैठ जा रही है। ठीक है। अब जैसे ही सॉल्यूट लॉस होता है फ्लोएम में, वैसे ही वाटर बाहर निकल जा रहा है और जाइलम में वापस चला जा रहा है। ठीक। तो अब इसके लिए गाइस ये डायग्राम भी देख सकते हैं हम। ये डायग्राम क्या बोल रहा है कि ये हो गया आपका रूट, ठीक है, और दूसरा वाला क्या है? ये क्या है? स्टेम का टिप है मान लो। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो शुगर है वो लीव कर रही है सीव ट्यूब से, ठीक है, और वाटर उसको फॉलो कर रहा है ऑस्मोसिस की वजह से। ठीक। अब ये मूवमेंट शुरू हो जा रहा है। तो जो अब ये बेसिकली वाटर और शुगर का सोल्यूशन बन गया। अब ये जो शुगर सोल्यूशन है वो फ्लो कर रहा है उन सारे रीजन्स में, ठीक है, जहां पर की टर्गर प्रेशर लो है, जहां पर की टर्गर प्रेशर लो है। ठीक है।
यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है कि शुगर जो है वो एंटर कर रही है सीव ट्यूब में, ठीक, और वाटर उसको फॉलो कर रहा है। क्यों? ऑस्मोसिस की वजह से। तो टर्गर प्रेशर क्या है, बढ़ रहा है। अब ये आप जो देख रहे हैं वो फ्लोएम है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है किधर, जिधर लो टर्गर प्रेशर है, ठीक। अब एक और तरीका क्या, हमने बोला उल्टा मूवमेंट होता है, तो रूट में क्या हो रहा है, अगर जरूरत है तो शुगर क्या हो रहा है, लीव कर रही है, यहाँ पर लीव कर रही है सीव ट्यूब। किस चीज के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, या फिर स्टोरेज के लिए। और वाटर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्यों? ऑस्मोसिस की वजह से। तो सारे प्लांट के पार्ट्स अपना अपना काम कर रहे हैं, और जो आपका शुगर सोल्यूशन है ना, वो क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है जहां भी जरूरत है, ठीक है। तो गाइस एक ऐसा ना बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है जिसको बोलते हैं गर्डलिंग, ठीक। उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। और उसमें क्या होता है कि उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किन टिश्यूज में फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि ट्री की ट्रंक देखेंगे अगर आप, तो वहां पर क्या होता है कि रिंग जैसी होती है, ठीक है, बार्क की रिंग होती है, ठीक है, जो कि फ्लोएम लेयर की डेप्थ की होती है। उसको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं बहुत केयरफुली। अब उसके एब्सेंस में आपको डाउनवर्ड मूवमेंट फूड का दिखेगा उस बार के पोर्शन में, ठीक है, रिंग के ऊपर। और क्या दिखेगा कि स्टेम जो है वो कुछ वीक तक स्वोलन रह रहा है, ठीक। और इससे हम ये देख लेते हैं कि जो फ्लोएम वाला पार्ट है जहां फूड मूव कर रहा है, वही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसलोकेशन के लिए फूड के, ठीक। और एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है रूट्स की तरफ, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से हम पता कर लेते हैं कि फ्लोएम ही वो पार्ट है जो कि ट्रांसलोकेट कर रहा है फूड एक जगह से दूसरे जगह, ठीक। और गाइज इसी के साथ हमने ये लास्ट टॉपिक फ्लोएम ट्रांसपोर्ट खत्म कर लिया है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड से शेयर कर दीजिए। और गाइज अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से अपना डाउट या तो कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हैं, या तो आप मेरे से अपना डाउट व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और गाइज अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आगे जितने भी वीडियोस मैं बनाऊं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, ठीक है गाइज। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।